दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया पैसेज लाया हूँ जिसे हम लोग इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम ग्रामर के रूल को भी देखेंगे और एक एक वर्ड मीनिंग का अर्थ भी समझेंगे कि उसका क्या अर्थ होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस पैसेज को। ध्यान दीजिएगा। नेहरू डिड नॉट कंसिडर गंगा अ सेक्रेड रिवर। सेक्रेड रिवर, देखिए क्या कहा जा रहा है। पहले बता दो किस टेंस में है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, डिड नॉट लगा, नेगेटिव है ये, और इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है जिसका अंत में क्या पहचान होता है, ता था, ती थी, ते थे। ठीक है, कोई क्रिया हो चुकी हो, ओके, पास्ट टेंस की हो, उसके लिए। तो देखिए क्या कहेंगे। नेहरू, ये तो नाम है, आप अच्छी तरह समझते हैं। नेहरू डिड नॉट, डिड का मतलब थे, नहीं का मतलब नहीं, नॉट का मतलब नहीं। कंसीडर मिस होता है समझना। कंसीडर मिस क्या होता है, समझना। गंगा मतलब ये तो नाउन है, नाम ही रहेगा गंगा। मतलब एक, सेक्रेड मिस होता पवित्र। रिवर मतलब नदी। ओके, तो क्या होगा, नेहरू डिड नॉट कंसीडर मतलब नेहरू नहीं समझते थे गंगा, गंगा को अ सेक्रेड रिवर, एक पवित्र नदी। देखिए अभी आप ये मत समझिए गंगा पवित्र नदी नहीं है, उसका कुछ और रीजन में ये बात कहते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, गंगा डिड नॉट नेहरू डिड नॉट कंसीडर, नेहरू डिड नॉट नहीं कंसीडर समझते थे गंगा को अ सेक्रेड रिवर, एक पवित्र नदी। ओके, फिर देखिए, ही लव्ड गंगा बिकॉज ही हैड बीन अटैच्ड टू हर सिंस हिज चाइल्डहुड। ओके, ध्यान दीजिए, ही मतलब वह, लव्ड मतलब प्रेम करना होता है। ओके, तो लव्ड मतलब प्रेम करते थे। ओके, प्रेम करते थे, क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट यूज होता था। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है, तो लव्ड है, ओके, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट हो गया, मतलब प्रेम करते थे। किससे, गंगा। तो क्या निकला, ही लव्ड गंगा, वह गंगा से मतलब गंगा जी से प्रेम करते थे। बिकॉज मतलब होता है क्योंकि ही मतलब वह या वे, वह मान लीजिए, हैड बीन। ठीक है, हैड बीन, देखिए हैड बीन का मतलब क्या होता है। हैड बीन ये पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट टेंस का है, ये पैसिव में है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है। ओके, तो अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर हैड बीन प्लस अटैच दिया है, यहाँ पर टाइम भी दिया है। क्यों, क्योंकि सिंस चाइल्डहुड दिया है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है लेकिन पैसिव में नहीं है। ये जब भी टाइम आता है, अटैच्ड चूंकि आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं ले आ सकते हैं, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस से बना देते हैं। ओके, तो अटैच्ड हैड बीन। ओके, तो हैड बीन मतलब होता है क्या, मतलब बने रहना, बने रहना, या बने रहना मतलब कोई आप पास्ट टेंस में आप कोई क्रिया कर रहे थे या आप कहीं रह रहे थे, उसके लिए बने रहने के लिए हम यूज करते हैं। क्या, जुड़े। अटैच मतलब होता है जुड़ा होना, जुड़ा होना। ठीक है, टू मतलब से, हर मतलब किसके लिए, गंगा नदी के लिए आया है, क्योंकि उसको माँ की तरफ लोग मानते हैं नदियाँ, कि भाई माता के रूप में स्त्रीलिंग में फेमिनिन जेंडर में स्वीकार की जाती हैं, इसलिए हर मतलब गंगा नदी, गंगा नदी के लिए आया है। ओके, सिंस मतलब यहां से होगा, कब से, सिंस हिज चाइल्डहुड, हिज मतलब अपने, चाइल्डहुड मतलब बचपन। ओके, तो कह रहे हैं ही लव्ड गंगा, वह गंगा नदी से मतलब गंगा से प्रेम करते थे। बिकॉज क्योंकि ही हैड बीन अटैच्ड, क्योंकि वो जुड़े हुए थे, बने रहे थे ना, बने रहना मतलब कि उससे जुड़े रहना, किसी काम से लगे रहना,
ठीक है। तो ही हैड बीन अटैच्ड, वो जुड़े हुए थे, टू हर मतलब हर मतलब गंगा नदी से, सिंस से, कब से, हिज बचपन, हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से, हिज चाइल्डहुड मतलब अपने बचपन से वो गंगा नदी से क्या हुए थे, जुड़े हुए थे। ओके। एंड मतलब और, आल्सो मतलब भी। ओके। आल्सो मतलब भी, बिकॉज मतलब क्योंकि, ही कंसिडर्ड दिस ग्रेट रिवर, ही मतलब वे, कंसिडर्ड, कंसिडर में समझना होता है, और कंसिडर समझते थे, दिस मतलब इसे, ग्रेट मतलब महान, रिवर मतलब नदी। ठीक है। देखिए वह बचपन से उस नदी से जुड़े थे, एंड और भी मतलब यहाँ पर बिकॉज क्योंकि, और वे समझते थे मतलब और यह भी समझते थे, दिस ग्रेट रिवर इसे महान नदी, टू बी मतलब होना, टू बी मतलब होना, अ मतलब एक, सिंबल में होता है प्रतीक, ऑफ मतलब का, के की कुछ भी कर सकते हैं, इंडियाज अपॉस्ट्रोफी इसलिए मतलब भारत के, या भारत हो गया, का, भारत के, कल्चरल, कल्चरल मीन्स क्या होता है, सांस्कृतिक, इसे क्या बोलते हैं हम, सांस्कृतिक। इनहेरिटेंस मीन्स होता है क्या, विरासत, क्या कहते हैं, विरासत। तो कह रहे हैं ही कंसिडर दिस ग्रेट रिवर, वह मतलब वे समझते थे इसे महानदी, टू बी होना, क्या, क्या होने के लिए, एक प्रतीक होना, किसके, भारत के सांस्कृतिक विरासत का, यानी भारत के सांस्कृतिक विरासत होने का, वे उसे क्या कहते, एक पवित्र नदी समझते थे, एक महान नदी समझते थे, क्योंकि हम वो समझते थे कि ये पवित्र नहीं बल्कि ये हमारी एक सांस्कृतिक विरासत है। अभी बताएंगे क्यों ये सांस्कृतिक विरासत कर रहे हैं। ओके। तो वे समझते थे एक महान नदी, टू बी होने के लिए, क्या होने के लिए, एक प्रतीक, भारत के सांस्कृतिक विरासत का, भारत के सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक होने के लिए वे इसे एक महान नदी समझते थे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, अदर हैंड, अदर मतलब दूसरी, अदर मतलब अन्य होता है या और, हैंड मतलब और, या इसको अदर मतलब दूसरी ओर भी कह सकते हैं या अन्य ओर, सर्टेनली मिस होता है निश्चित रूप से, कंसिडर मिस होता है समझना, गंगा नाउन है तो नाम ही रहेगा, और मतलब टू बी होना, सेक्रेड मिस क्या होता है, पवित्र, पवित्र। अदर हैंड दूसरी ओर या अन्य ओर, यहां देखिएगा कोई एक वर्ड गायब हुआ है क्या, यहां पर आई हट गया है, अच्छा देखिए ये मैं छूट गया हूं, आई मतलब मैं, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड मतलब होता है दूसरी ओर, या फिर इसको हम आप सही करिएगा, यहां से लाइन जोड़ लीजिएगा, ऑन, ऑन अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरी ओर या अन्य ओर, मतलब एक तरफ, आई मैं निश्चित रूप से समझता हूं गंगा नदी को, क्या, टू बी पवित्र होने की। ओके। मतलब मैं गंगा नदी को क्या समझता हूं, पवित्र नदी समझता हूं। ठीक है। एक पवित्र नदी होने का मैं निश्चित रूप से इस बात को समझता हूं। ओके। तो अदर हैंड सर्टेनली, सर्टेन निश्चित रूप से गंगा समझना होता है, कंसिडर क्या होता है समझना, गंगा टू बी सेक्रेड एक पवित्र नदी। ठीक है। इसे समझता हूं। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, इफ मतलब यदि, अदर्स, अदर्स मतलब क्या होता है, दूसरे, जो अन्य लोग हैं वही लोग, दूसरे, आल्सो मतलब भी, हैड डन, हैड डन, डन मतलब हैड पास्ट टेंस की बात है, पास्ट परफेक्ट टेंस की। ठीक है। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, हैड डन मतलब, डन मतलब करना, या डन मतलब डू मतलब करना होता है ना, उसका थर्ड फॉर्म करना, किए, डन मतलब, हैड डन मतलब किए होते, सो, सो मतलब क्या होगा, ऐसा ही,
ऐसा ही, दे मतलब वे, वुड नॉट हैव, देखिए वुड नॉट, यहां पर फ्यूचर की बात हो रही है, मतलब पास्ट टेंस की कल्पना की बात हो रही है, तो वहां हम फ्यूचर समझ के अगर कोई कल्पना की जाए तो उससे वुड नॉट का प्रयोग हम करते हैं। तो इफ अदर्स आल्सो हैड डन सो दे वुड नॉट हैव, ओके, दे वुड नॉट हैव मतलब यहां पर फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है, फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब होगा। देखिए वुड हैव का मतलब होता है करते, क्या होता है, करते, नॉट मतलब नहीं, या मतलब न या फिर नहीं कर दीजिए, ठीक है। तो इसको रेफरेंस देके बोला जा रहा है वुड हैव या वुड नॉट हैव, ओके, वो घर नहीं गया होता, ही वुड नॉट हैव गॉन, ओके। तो यहां पर फ्यूचर की बात को, ओके, हम लोग क्या किसमें एक शायद लगाकर या फिर हम कह दें एक क्या बोलते हैं भाई, कल्पना करके, जैसे नहीं बोलते हम लोग कि वो घर नहीं गया होता यदि बारिश नहीं होती तो, ओके। तो ऐसे में क्या होता है कि हम कल्पना करके बोलते हैं, तो ऐसे में हम वुड नॉट हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, दे वे वुड हैव, करते नॉट मतलब नहीं, पॉल्यूटेड मतलब प्रदूषण, प्रदूषण होता है पॉल्यूटेड, हर मतलब क्या, हर, हर चूंकि गंगा माँ है, एक लेडीज मानते हैं हम लोग, मतलब फेमिनिन जेंडर में, इसलिए उनके लिए अपने लिए क्या आएगा, हर आएगा ना, ठीक है, हर। तो हर वाटर मतलब उसके, हर मतलब उसके, वाटर मतलब जल, टू मतलब टू एक्सटेंट, टू एक्सटेंट मतलब होता है क्या, टू मतलब को, द एक्सटेंट, द मतलब फिक्स हो गया, मतलब उस हद, हद तक होता है, उस हद तक। दे हैव, दे, दे मतलब वे, क्या बोलेंगे, वे, या उन्होंने, है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में ना, तो किया, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये कहा जाए इफ अदर्स आल्सो हैव डन, यदि दूसरे भी ऐसा ही किए होते, सो दे वे वुड नॉट हैव, नहीं करते, पॉल्यूटेड प्रदूषण, हर वाटर उसके जल को, उस हद तक, ओके, जो उन्होंने किया, क्या कहेंगे, जितना उन्होंने किया, आई बात समझ में। तो अगर वो गंगा नदी को पवित्र समझते तो उस नदी को उस हद तक पॉल्यूटेड नहीं करते उसके जल को जितना उन्होंने क्या किया है, अभी किया है, ठीक है। आज के लोगों ने तो गंगा नदी को और प्रदूषण कर दिया है, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आप समझ गए, आगे बढ़ते हम लोग। टू द एक्सटेंट मतलब होता है उस हद तक, हैव दे जितना उन्होंने किया, नॉट ओनली, न केवल, न केवल गंगा, न केवल गंगा, बट ऑल दोज रिवर्स, बट ऑल दोज रिवर, बट मतलब बल्कि, ऑल दोज उन सभी नदियों, ऑल मतलब उन, दोज मतलब सभी, रिवर्स मतलब नदियों, उन सभी नदियों, माउंटेन्स पर्वतों, एंड मतलब और, थिंग्स मतलब क्या होगा, वस्तुओं, ठीक है, थिंग्स वस्तुओं, दैट मतलब जो, आर अ सोर्स ऑफ गुड लाइफ, आर मतलब होना या फिर आर मतलब है, अ मतलब एक, सोर्स में होता है स्रोत, ऑफ मतलब क्या होता है, का, की के, गुड लाइफ, गुड मतलब अच्छा जीवन, एंड मतलब और, इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन मीन्स क्या कहेंगे, प्रेरणा, प्रेरणा, ठीक है, प्रेरणा, मस्ट बी, मस्ट बी मतलब जरूर, कंसिडर समझना, समझा जाना, मस्ट मतलब जरूर चाहिए का अर्थ होता है, जरूर
चाहिए के अर्थ हम लगाते हैं। सेकंड में होता पवित्र। ओके, तो हम देख रहे हैं यहां पर क्या कहा जा रहा है, नॉट ओनली गंगा, न केवल गंगा, बट ऑल दोज रिवर्स, बल्कि उन सभी नदियों, माउंटेन पर्वतों और थिंग्स वस्तुओं, दैट आर जो है अ सोर्स ऑफ गुड लाइफ, जो जीवन का अच्छे जीवन का एक स्रोत है, एंड इंस्पिरेशन और प्रेरणा के स्रोत हैं, मस्ट बी कंसिडर जरूर समझना चाहिए, क्या, सेक्रेट, पवित्र। यानी हर उस नदी को पवित्र समझा जाना चाहिए जो किसी व्यक्ति मतलब उसके अच्छे जीवन का स्रोत है, उसके प्रेरणा का स्रोत है, उन्हें हमें जरूर पवित्र समझा जाना चाहिए। ये नेहरू जी ऐसी बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, ओनली देन, ओनली मतलब केवल, देन मतलब तभी, परहैप्स शायद, परहैप्स शायद, वी मतलब हम, कैन मतलब होता है सकना, सकते हैं, मेंटेन मतलब क्या होता है, बनाए रखना, बनाए रखना, दियर मतलब उनकी, प्योरिटी में होता है शुद्धता, प्योरिटी में होता है शुद्धता, एंड मतलब और, ग्लोरी में क्या होता है भाई, गौरव, एंड और, इंजॉय मतलब क्या होता है, इंजॉय मतलब क्या होता है, लाभ उठाना। ठीक है, या आनंद लेना, आनंद लेना, दियर ब्लेसिंग, देयर ब्लेसिंग्स, देयर ब्लेसिंग, देयर मतलब होता है उनके, ब्लेसिंग्स होता है वरदान, क्या कहेंगे, वरदान, नॉट ओनली न केवल, फिजिकली शारीरिक, बट आल्सो बल्कि, बट आल्सो मतलब बल्कि, आल्सो मतलब भी, स्पिरिचुअल में होता है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक रूप, स्पिरिचुअली दिया है आध्यात्मिक रूप से, अगर स्पिरिचुअल होता तो आध्यात्मिक होता, स्पिरिचुअली मतलब आध्यात्मिक रूप से होगा। ठीक है, तो कहा क्या जा रहा है यहां पर देखिए, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें जो नदी क्या है, अ सोर्स ऑफ गुड लाइफ है एंड इंस्पिरेशन, जो प्रेरणा और अच्छे जीवन का स्रोत है, उन्हें मस्ट बी कंसीडर्ड अ सेक्रेट, उन्हें जरूर समझना चाहिए क्या, पवित्र, ओनली देन केवल तभी, परहैप्स शायद, वी कैन मेंटेन हम बनाए रख सकते हैं, दियर प्योरिटी उनकी शुद्धता को, एंड ग्लोरी उनके गौरव को, और इंजॉय देयर ब्लेसिंग और उनके वरदान को हम लोग आनंद ले सकते हैं, नॉट ओनली केवल फिजिकली शारीरिक रूप से, बट आल्सो बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी हम क्या कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। ठीक है, ये कहा जा रहा है। ओके, मैंने यहाँ पे एक एक लाइन का आपको अर्थ बताया है, ओनली देन केवल तभी, परहैप्स शायद, वी कैन मेंटेन हम बनाए रख सकते हैं, देयर प्योरिटी उनकी शुद्धता को, एंड के गौरव को, एंड इंजॉय और आनंद ले सकते हैं, देयर ब्लेसिंग्स के वरदान को, उनके वरदान को, न केवल फिजिकली, न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि बट आल्सो स्पिरिचुअली, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी हम इनका आनंद ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आप लोगों को पूरा एक एक वर्ड मीनिंग का अर्थ समझाया, जिस टेंस पे था उस टेंस का अर्थ बताया, क्या पहचान है। ओके, आशा करता हूं आप लोग समझ आया होगा। यदि आपको समझ आया है तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा। ठीक है, ताकि हम अपने इंग्लिश ग्रामर में या फिर आपको समझाने तरीके में और सुधार कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।